हमारे ज़्यादातर किसान साथी धान की रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन वो खाद अच्छे से नहीं लगती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की फसल में करते हैं तो कब करना चाहिए। इसके साथ साथ कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्या आपको सावधानी बरतनी होती है डीएपी खाद के इस्तेमाल के समय। आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, एक सही और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना किसान साथियों मत भूलिएगा। और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय ना करते हुए 10-12 दिन के बाद कई बार हम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। डीएपी में किसान साथियों फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इसका इस्तेमाल आपको रोपाई से पहले ही करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि डीएपी का 100% आपके पौधे को लाभ मिले तो आपको हमेशा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तो डीएपी डालेंगे ही डालेंगे, चाहे आप रोपाई से पहले डालें या फिर बाद में डालें। लेकिन वही अगर आप सही समय पर डालते हैं तो इसका अच्छे से यूज हो पाता है। अब यहाँ पे जो फास्फोरस होते हैं किसान साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फास्फोरस किसान साथियों कभी भी आपके पौधे में ऊपर नीचे नहीं होती है मिट्टी में। फास्फोरस जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है। अब आपकी जड़ों को उसके पास जाना होता है। तो इसलिए हम धान की रोपाई से पहले ही अंतिम जुताई के आसपास या फिर रोपाई से पहले किसान साथियों आपको जो डीएपी है इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। रोपाई के 3 दिन के भीतर आपको सभी खादें जो आप डालते हैं उसको डाल देना होता है, तभी आपको इसका अच्छे से लाभ मिल पाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 10-12 दिन बीत जाते हैं तब हम डीएपी वगैरह डालते हैं, जिससे अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली गलती आपको यही नहीं करनी है कि रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल कर देना है तो अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी गलती ये करते हैं कि अक्सर हम रोपाई के समय बहुत सारी खादों का कॉम्बिनेशन डालते हैं। जैसे आप चाहें तो रोपाई के समय आप डीएपी के साथ में कई बार हम यूरिया भी डाल देते हैं, कई बार हम पोटास भी डालते हैं, कई बार अन्य कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो डाली जा सकती है। आप डीएपी के साथ में यूरिया, पोटास, ऐसी कोई भी खाद जो दानेदार वाली आती है आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय एक खाद के। वो खाद है किसान साथियों जिंक सल्फेट। कभी भी आपको डीएपी ही नहीं, कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ में जिंक सल्फेट मिला के बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप मिला के यूज़ करते हैं तो आपकी तो डीएपी भी बर्बाद हो जाती है, आपके के साथ साथ तो जिंक यानी दोनों खादें आपकी बर्बाद हो जाती है। आपका पैसा एकदम वेस्ट हो जाता है, समझ लीजिए कूड़े में चला जाता है, बेकार हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपको लाभ मिले तो कभी भी धान की रोपाई के समय आपको जो है जिंक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम किसान साथियों रोपाई के समय कोई ना कोई ऐसी खाद जो जरूर डालेंगे जिसमें फास्फोरस हो, क्योंकि रोपाई के समय फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को पड़ती है जड़ों के विकास के लिए। तो यहाँ पे अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर अगर आप एनपीके डालते हैं, एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, 14-35, 14-20, 20-0-13 आता है, 10-26-26 आता है। इसके साथ साथ 12-32-16 आता है। तो ना तो आप एनपीके के साथ में डाल सकते हैं जिंक, ना ही आप डीएपी के साथ में डाल सकते हैं जिंक, और ना ही आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में जिंक डाल सकते हैं। इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है। तो आप जिंक का इस्तेमाल इसके साथ भूल कर भी, चाहे 21% वाली जिंक हो चाहे हो 33% वाली, नहीं करना है। अब हमें कब डालना चाहिए जिंक, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आपने आज जो है वो डीएपी का इस्तेमाल कर दिया और कल यानी 2-4 दिन के बाद आप जो है जिंक डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 20 दिन का अंतर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने आज रोपाई की है तो आज रोपाई के समय अगर आपने डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस है उसका इस्तेमाल किया है, तो कम से कम 20 दिन का गैप, 20 दिन का अंतर आपको देना पड़ेगा। 20 दिन के बाद ही आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना होता है। 33% वाले जिंक 5 kg या फिर 21% वाले जिंक आपको 7 से 8 kg रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद, 25 दिन, 26 दिन, 27, 28, 30 दिन तक आप डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो इसलिए हम जब जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम पहली बार यूरिया की टैबलेट वही 20 दिन के बाद करते हैं, 25 या 30 दिन पे, तो 30 से 40 kg आपको यूरिया साथ में जिंक सल्फेट मिला के डाल देना होता है, अच्छा लाभ मिलता है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर ही हमें जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप मिट्टी में तो जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। आप फोलियर स्प्रे विधि से भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आप चाहें अगर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जिंक का छिड़काव कीजिए, न कि मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। 33% वाला जिंक 750 ग्राम और 21% वाला जिंक आपको डालना होता है 1 kg। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए। साथ में 1 से 2 kg दानादार यूरिया घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इस विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव करते हैं तो स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो केवल 1 बार से ही काम चल जाएगा। अगर आप पहली बार आप 10 दिन पर डालते हैं तो फिर से आप 20-25 दिन के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात 20-25 दिन का
आपको अंतर जो है वो पहली और दूसरी छिड़काव के बीच में रखना होता है। वैसे अगर आप छिड़काव भी करते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है पहली बार 25 दिन पे डालिए, दोबारा से 50 दिन के आसपास डालिए। लेकिन मान लीजिए कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जब भी आपको कमी के लक्षण दिखाई दे तब ही आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। DAP का इस्तेमाल आपको करना है लगभग 30 से 40 kg पर एकड़ तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।